अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश और खैरियत से खुश-आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और आज आई हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ, अपनी नई एक छोटी-सी रूटीन के साथ। मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए कि फ्रूट ला के रखा हुआ था। बच्चे मूड बना रहे थे, मम्मा नहीं खाना, मम्मा दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इनको फ्रूट चाट की शेप में इनको फ्रूट्स देती हूँ कि इस तरह एटलीस्ट क्या नाम लेते हैं, एक पोर्शन में बच्चे सारी चीज़ें फ्रूट की ले लेंगे, खा लेंगे। और क्या नाम लेते हैं, मौसम बहुत चेंज हो रहा है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप अपनी भी केयर करें, अपनी फैमिली की भी केयर करें और अपनी भी केयर करें। क्यों? आप अगर ठीक होंगे तो आप अपने घर वालों को ठीक रख सकेंगे। अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो आप अपने घर वालों का ख़्याल कैसे रख सकेंगे? और स्पेशली घर की जो माएँ होती हैं, मदर्स होती हैं और सिस्टर्स होती हैं, उनको तो अपने लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा घर टोटल उनके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर वो ठीक होंगी तो बाकी सबको हर चीज़ प्रोवाइड ईज़िली कर सकती होंगी। अगर वो ही ठीक नहीं होंगी, उन्हीं के अंदर विल पावर नहीं होगी, उन्हीं की तबीयत ठीक नहीं होगी, तो बाकी घर वालों को वो कैसे डील करेंगी, कैसे हैंडल करेंगी? क्योंकि घर तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। बाहर के काम तो सारे मर्दों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन घर की जो हाउसवाइफ़ और हाउस वूमेन्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो स्पेशली उन्हें चाहिए कि कोई और उनका ख़्याल रखे ना रखे, लेकिन अपना ख़्याल उन्हें खुद रखना चाहिए। यहाँ मैं फ्रूट्स बच्चों को सुबह ब्रेकफ़ास्ट में देने के बाद मैंने बच्चों से पूछा, आपका क्या मूड है, क्या दिल चाह रहा है? तो मैं बच्चों के लिए ना हमेशा जब चिकन आता है तो मैं थोड़ी-सी यखनी का स्टॉक निकाल के साइड पे रख देती हूँ, ताकि बच्चे क्या नाम लेते हैं, जब मैं कभी उन्हें नूडल्स वग़ैरह बना के दूँ, यखनी एट अ टाइम इस तरह तो ऐसे बच्चे मेरे नहीं लेते। नूडल्स ऐड कर देती हूँ या किसी चीज़ में दे देती हूँ वेजिटेबल्स के साथ, तो वो यखनी उनको मिल जाती है। तो फिर मैंने यखनी का स्टॉक निकाला फ्रिज से और उसको बॉयल करने के लिए, गर्म करने के लिए रखा, और उसके बाद मैंने उसमें नूडल्स के पैकेट ऐड कर दिए, ताकि बच्चों को आजकल का जैसे मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो उसमें बच्चों को यखनी का स्टॉक लाज़मी देना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चों को चलें कुछ ना कुछ ताकत की चीज़ तो एटलीस्ट मिले ना, ताकि वो अगर किसी बीमारी में हो जाते हैं तो फ़ाइट कर सकें अपने लिए बीमारी में। तो मैंने यहाँ बच्चों को नूडल्स यखनी में बना के दिए। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं बच्चों को क्या नाम लेते हैं, एक लिमिटेड पोर्शन के हिसाब से यखनी भी दे रही हूँ, नूडल्स भी दे रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी होती है और क्या नाम लेते हैं, आजकल के मौसम के हिसाब से बच्चों की भी केयर बहुत ज़रूरी है। ठंडे पानी से बहुत एहतियात कराने की ज़रूरत है। अगर बच्चे बीमार हो जाएँगे तो फिर हम भी बीमार हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का ख़्याल रखते-रखते माएँ भी थक जाती हैं यार, कि उसको देखो, काम करो, ये करो, वो करो, सारा कुछ ब्लेंडर आपके ऊपर आ जाता है और बच्चा उस टाइम ऐसा हो जाता है लेज़ी कि उसे बस मम्मा की गोद चाहिए होती है। तो मैं अपने बच्चों की केयर इस हिसाब से कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कि मैं उन्हें हेल्दी चीज़ें दे रही हूँ, कि मैंने उन्हें ब्रेकफ़ास्ट में आजकल कुछ नहीं, मैं उन्हें फ्रूट मंगवा के देती हूँ कि वो लें। यहाँ मैंने अपने लिए भी यखनी का एक मग निकाल लिया था कि मेरे लिए भी ज़रूरी है। हम खुद अपने आप को ठीक नहीं रखेंगी तो हम कैसे घरवालों का ख़्याल रखेंगी? साथ ही मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने सोचा कि मैं आज कुछ हैवी बनाने को मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आलू पड़े हैं तो आलू की भुजिया बना लेते हैं। वैसे तो आप सब लोग अपने घर में आलू की भुजिया बहुत डिफरेंट टाइप तरीके से बनाते होंगे और बहुत अच्छी बनाते होंगे। तो मेरी थोड़ी रेसिपी क्विक होती है, क्योंकि मैं आलू की भुजिया को ज़्यादा टाइम नहीं देती। मुझे होता है कि झटपट तैयार होने वाली जब चीज़ है तो इसे इतना लंबा प्रोसेस क्यों दिया जाए। तो मैं ना तो प्याज को वो गोल्डन करती हूँ, ना मसाला बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ। मैं बहुत क्विक किस्म की भुजिया तैयार करती हूँ कि जिसमें क्या नाम लेते हैं, आपका इतना टाइम एफ़र्ट भी
रिक्वायर्ड नहीं होता और चीज़ भी बहुत जल्दी बन जाती है। और बच्चों के साथ तो माएँ वैसी वो डिशेस ट्राई करती हैं कि जो जल्दी बन जाए, ताकि एक काम थोड़ी होता है माँओं के सर पे कि बस खाना ही बनाना है, बच्चों को भी देखना होता है। खाने के साथ साथ कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरे घर में तो यही रूटीन होती है। एक को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो साथ ही दूसरे को भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तीसरे को हो जाती है, फिर चौथे को हो जाती है। तो ये सीन मेरे घर में चलता रहता है। जब तक ये लोग क्या नाम लेते हैं किसी एक्टिविटी में बिज़ी नहीं ना हो जाती, तब तक मैं रिलैक्स नहीं होती। यहाँ मैं सारा प्याज टमाटर और मिर्चों को फ्राई कर रही थी, बस हल्का सा सौते कर रही थी, नॉट कि मैं इन्हें गोल्डन कर रही थी और गला रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये हल्का हल्का सा माइनर सा मसाला भुजिया में आता हुआ नज़र आता हुआ ग्रेवी अच्छी लगती है। तो मैं बस इसको हल्का सा क्या नाम देते हैं सौते करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, और मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें आलू वगैरह डालकर और इसको हल्का सा पानी लगा के इसको दम पे रख दूँगी। तो जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे कर रहे होते हैं, एक ने एक चीज़ देखी है, अब दूसरे को भी वही चाहिए, अब दूसरे ने वो देखी है तो तीसरे को भी वो चाहिए। तो इसी तरह फिर मेरा छोटा बेटा वो भी अपने बहन भाइयों से सीख कर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ होता जा रहा है। अब वो भी कहता है कि मैंने भी ये काम करना है, मैंने भी वो काम करना है। तो बच्चे बहुत पिक करते हैं अपने बड़े बहन भाइयों से। तो अगर बड़ा बहन भाई अगर अच्छा बेहतर होगा ना, तो छोटे भी उसी तरह अच्छे और बेहतर होंगे। तो मेरे बड़े बहुत शरारती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें मेरे छोटे भी बहुत शरारती हैं। एनीवे ये तो मेरे घर की एक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे बच्चों को, और सबके घरों में उनके बच्चों को सलामत रखे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बस कोशिश कर रही थी कि खाना मेरा रेडी हो जाए ताकि मुझे ज़्यादा देर ना लगे। और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मुझे रोटियाँ भी बनानी थी बच्चों के लिए, साथ में अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो ये काम से फटाफट हो रहे होते हैं। आजकल की रूटीन बहुत टफ़ हो गई हुई है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, दिन बहुत छोटे हो गए हैं और रातें, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि रात शायद लंबी हो गई है और दिन बहुत छोटे हो गए हैं। क्योंकि जब सुबह उठो तो फिर एक नमाज़ पढ़ो, फिर साथ ही थोड़ी देर बाद दूसरी नमाज़ का टाइम हो जाता है, साथ ही फिर एक और नमाज़ का टाइम हो जाता है, और मगरिब तक तो इतना शॉर्ट टाइम होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम और दिन गया कहाँ पर। तो मेरा तो यही है कि मैं मगरिब की नमाज़ के बाद मुझे थोड़ा टाइम ऐसा मिलता है अपने लिए फ्री होने का, तो मैं उस टाइम क्या नाम लेते हैं अपने एक्स्ट्रा काम जो होते हैं मैं उनको कर पाती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मैं अब इस टाइम क्या नाम लेते हैं कर लेती हूँ। तो दिन के टाइम में तो आप बहुत मुश्किल है कि आपने जो प्लान किया होता है, जो सोचा होता है कि आपने आज ये करना है, वो ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मैंने पानी का हल्का सा छींटा लगा के, आपने रेसिपी तो देख ही ली होगी, इतनी कोई स्पेशल नहीं है, बस मेरे घर में मेरे हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से ऐसी ही है। तो ये मैंने दम पे लगा दिया था, और उसके बाद क्या नाम देते हैं, मैं अब रोटियां बनाने की तैयारी करने स्टार्ट कर दी थी साथ ही, ताकि मेरा खाना टाइम पर रेडी हो जाए और मैं टाइम पे बच्चों को खाना दे के मैं अपने किचन से फ्री हो जाऊँ। जब किचन से आज़ादी मिलती है ना, तो बहुत सुकून मिलता है कि आप फ़ारिग हो गए हो। जब ब्रेकफास्ट से फ़ारिग हो जाओ तो लंच की टेंशन होती है कि अब लंच देना है, लंच से फ़ारिग हो जाओ तो फिर डिनर की टेंशन होती है कि अब डिनर देना है। तो ये शुक्र है कि क्या नाम लेते हैं, जब आप तो फाइनली मैं अपने डिनर से फ्री होने वाली हूँ बस, और मेरा आज मूड हो रहा था अपने लिए वेशला बनाने के लिए। ये मेरे इन-लॉज़ में बनता है और उनको बहुत ही ज़्यादा क्या नाम लेते हैं, मेरे इन-लॉज़ में फ़ेमस है। तो इसको हम वेशला कहते हैं, और ये तवे पे डालकर आटे की तरह, पानी की तरह घोलकर तो इसको बनाया जाता है। तो ये क्या नाम देते हैं, पराठे की शेप पे ही होता है और उसी की कंडीशन में होता है। तो ये इस टाइप का होता है कि आपने अगर आटा नहीं गूँधा हुआ और आपके पास नहीं पड़ा हुआ, ऐसे मेरे पास तो था ऑप्शन, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी, और अगर है भी तो भी, आपका अगर मूड है पराठा खाने को या वेशला खाने को, ऐसे सॉफ्ट सा बनता है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो ये होता है कि सिर्फ आटे को घोल कर पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके जो आप इसको लेई सी बना लें, जैसे हम बेसन की तरह बनाते हैं, और इसको मीडियम आंच तवे पे आप गरम कर तो आप इसके ऊपर डाल के, जैसे मैंने हाथों से इसको शेप दी है, फैलाया, वैसे आप इसको फैला सकते हैं। और फैलाने के बाद आपने जब देखना है कि नीचे से इसका कलर चेंज हो गया है, जैसे रोटी का कलर चेंज हो जाता है कि वो पक गई है नीचे से, तो फिर उसके ऊपर ऑयल डाल दें और ध्यान रखें कि आपका नीचे से कच्चा ना हो। जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि अभी ये नीचे से ढीला ढीला है, अभी ये नीचे से सही तरह पका नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो, इसको टर्न करते हो, तो ये एकदम से टूटने की बजाय ये टूटे ना और ये साबित रहे। तो मैं बस इसको इसी तरह से चेक कर रही थी। आपने भी अगर बनाना है अपने घर में तो पहले उसकी नीचे की जो बेस है वो आपने देखनी है कि वो ठीक होनी चाहिए, ताकि अगर वो ठीक नहीं होगी, वो अभी सही से पकी नहीं होगी, वहाँ से वो ढीली होगी, तो आपका वेशला टूट जाएगा। तो आपने अपना वेशला टूटने नहीं देना, आपने पहले उसको हल्का-हल्का सेंकना है। अगर दाल भी देना है तो उसको हल्का-हल्का सा प्रेस करना है, और जितना-जितना आप साइडों से इसको प्रेस करेंगे वो नीचे से पकेगा। क्यों? क्योंकि आटा कच्चा है और ये अभी ग्लेई की तरह है। इसको नॉर्मल पराठे की तरह टाइम ज़्यादा लगता है। ये उस तरह से रोटी की तरह नहीं है। इसको थोड़ा-सा पकाना पड़ता है और इसको हर जगह से प्रेस करना पड़ता है, ताकि हर जगह से ये अच्छी तरह क्विकली ये पक जाए। तो आपने बस इसको ज़रा-ज़रा सा नीचे से साइड से उठा के देखना है और फिर पलटाना है। जैसे इसको मैंने अब पलटाया, देखा, चेक किया, ताकि ये टूटे ना और ये गिर ना जाए। अगर नीचे से कच्चा होगा, बेस ही ठीक नहीं होगी, तो आपका वेशला टूट जाएगा। तो ये आप अपने घर में, अपने नाश्ते में, अपने खाने में, किसी भी ऐसी डिश के साथ, सालन के साथ आप बहुत आराम से बना सकते हो। अब हमारे तो इन-लॉज़ में क्या नाम लेते हैं, ये नाश्ते में खाते हैं अंडे के साथ, मलाई के साथ, और ऑमलेट के साथ, और किसी सालन के साथ, और या ऐसे ही वेशला और चाय भी सिंपल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो क्या नाम देते हैं, मेरे घर में तो एक दिन छोड़ के लाज़मी ये ज़रूर बनता है। तो ये है कि क्या नाम लेते हैं, अच्छा जल्दी बन जाता है, इतनी मेहनत एफ़र्ट नहीं होती है, और खाने में भी टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इसको मैं वही बात करूँगी, इसको पकने में टाइम सही तरह लगता है। ये एकदम से पराठे की तरह जल्दी से नहीं पक जाता। इसको आपको अच्छी तरह कुक करना पड़ता है कि आप साइडों से अच्छी तरह प्रेस कर दो कि अंदर से आपको आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और इसको प्रेस कर के आपने इसको पकाना होता है, और मीडियम आंच पे पकाना होता है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएगा। तो यहाँ मैं अपने लिए भुजिया के साथ वेशला बना रही थी, मेरा दिल चाह रहा था बनाने के लिए। तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार, और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपना भी, अपने घर वालों का भी, अपने बच्चों का भी। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनी फ़ैमिली का बहुत 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 ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।